हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल। आज हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि सीटेट की तैयारी कैसे करें। सीटेट की तैयारी करने के क्या उपाय हैं, क्या उसके नियम हैं, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या उसके टिप्स हैं, क्या स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि सीटेट की तैयारी कैसे करें। सीटेट क्या है, मेन क्या है, सीटेट की तैयारी करवाने का सीटेट की परीक्षा लेने का मेन उद्देश्य क्या है, एक प्रशिक्षित टीचर देना, समाज को एक प्रशिक्षित टीचर देना, है ना। तो सीटेट की तैयारी करने के लिए यदि आप नियमतः चलते हैं, कहने का मतलब यह है कि आप अपने पढ़ने का टाइम सुनिश्चित करते हैं कि किस टाइम आपको पढ़ना है, किस टाइम क्या करना है, तो आप निसंकोच सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने विगत वर्षों में ही सीटेट की परीक्षा प्रथम बार में ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया है। तो मैं आपको अपने तजुर्बे के अनुसार ये बता सकता हूं कि सीटेट की तैयारी कैसे करें। सीटेट क्या है, सीटेट मुख्यतः आप सभी जानते हैं कि 5 पार्ट होते हैं, पेडागोजी से होते हैं, लैंग्वेज से होते हैं, है ना, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 से होता है और आपका मेन सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, सीडीपी है अपना। तो इन सब का मेन क्या है, मेन इसमें पढ़ने का क्या है, यदि आप बीएड रेगुलर से किए हो, यदि आप बीएड रेगुलर से किए हो तो आपको पेडागोजी में कहीं भी असंतुष्टि नहीं होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्या है, सीटेट की परीक्षा में 50% क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी से होता है ना। हर सब्जेक्ट में पेडागोजी होता है। पेडागोजी के लिए स्पेशल सीडीपी डिजाइन किया गया है। मैथ्स के पेपर में 15 मार्क्स के क्या होते हैं, मैथ्स होते हैं, 15 मार्क्स के पेडागोजी होते हैं। साइंस में भी सेम वैसा ही है, एसएसटी वगैरह सोशल साइंस के पेपर में भी वैसा ही है। लैंग्वेज के पेपर में भी वैसा ही है कि 15 मार्क्स का आपका क्या है, पेडागोजी है, और 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो विशेष हमें ध्यान देना क्या है, आप यदि नहीं भी पढ़ते हैं, आप 2-4 दिन भी पढ़ के जाते हैं, तो 50-60 नंबर आपको जनरली आएगा ही। पेपर में अपने आप ही 50-60 नंबर आएगा। आपको थोड़ी सी क्या है, प्रैक्टिस की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। मेहनत के बदौलत आप क्या करेंगे, आप अच्छे अंक ला सकते हैं सीडीपी में। और मेरा विश्वास है कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप एकदम 100% गारंटी के साथ 100+ मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, क्या होता है, पेपर 1, 3, 4, 5 क्लास के सिलेबस के अनुरूप डिजाइन किया जाता है। ठीक है, वो उन बच्चों के अनुरूप पेपर 1 का डिजाइन किया जाता है कि पेपर 1 में क्या हुआ कि हम प्राइमरी टीचर के बारे में बात करते हैं। तो प्राइमरी टीचर क्या है, जनरली छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो छोटे बच्चों का क्या सिलेबस है, उसमें पेडागोजी का क्या रोल है, उस बारे में हम जानते हैं। और पेपर 2 में क्या है, कक्षा 5, 6, 7, 8 इन सबको सम्मिलित किया जाता है। 6, 7, 8 को मेन रूप से सम्मिलित किया जाता है। तो आपको मेन पेडागोजी आप पे ध्यान दीजिए, है ना। पेडागोजी पे आप ध्यान दिए तो आपका क्या है, सिलेबस तो हम 2-4 दिन में कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं, है ना। तो रेगुलर स्टूडेंट हैं तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उन लोगों को होती है जो क्या करते हैं, जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और पुनः पढ़ते हैं, है ना। जब वो पुनः सीटेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उन्हें कुछ कुछ परेशानियों का दिक्कत करना पड़ता है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि सीटेट की तैयारी करनी है तो आप ढेर सारी बुक ले आए, विभिन्न विभिन्न राइटरों के बुक ले आए, नोट्स ले आए तो पढ़े। नहीं, आपको साधारण, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि बुक प्रीफर नहीं करना है, बुक प्रीफर करना है, बट क्या है, एक नियम के अनुरूप ही बुक को प्रीफर करना है। ज्यादा बुक पर ध्यान नहीं देना है। आप बुक पर देना क्या है ध्यान, जिस टॉपिक को कवर करना है। क्योंकि सीटेट का सिलेबस क्या होता है, सीमित होता है। सीटेट अपनी सिलेबस में बदलाव नहीं करती है। सीटेट का सिलेबस हमेशा सेम होता है। तो सेम होता है तो क्या होगा, पेडागोजी के लिए अब क्या है, पेडागोजी की तैयारी कैसे करनी है।
तो विगत वर्षों के क्वेश्चंस जो हैं, पिछले जितने भी क्वेश्चंस हमारे अब तक के पेपर हैं उसके क्वेश्चन को आप उठाइए, उसको प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन तो वही सारे हैं। आपको करेगा क्या, थोड़ा सा इधर से घुमा के उसमें एक एग्जाम्पल लगा के इसी प्रकार से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेन रूप से क्या है, पेडागोगी के लिए पिछले क्वेश्चंस को देखें। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, पेडागोगी मेन क्या है, आपका मेन फोकस जो होना चाहिए प्रीवियस ईयर के पेपर पे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे सीमित है और हर क्वेश्चन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीटेट क्या कर रही है, हर 6 महीने में परीक्षा ले रही है, तो सारे क्वेश्चन तो मुख्यतः पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब बच्चों के फेल होने का कारण क्या होता है, बच्चे अब जान रहे होंगे सर पढ़ के तो हम बहुत जाते हैं मगर फेल क्यों हो जाते हैं। तो फेल क्यों होते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। बच्चों का पेडागोगी पे पकड़ नहीं रहता है। पकड़ कैसे नहीं रहता है, तो पेडागोगी के जो क्वेश्चंस है उसमें क्या होते हैं, वो सारे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके होते हैं और बच्चे सब में क्या होता है, क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन के चारों आंसर सही लगते हैं, है ना। पेडागोगी में यही होता है कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या लगेंगे, सेम लगेंगे। तो आपको उसी में से अपनी क्षमता का उपयोग कर बताना है कि कौन से क्वेश्चन सही हैं। अब फेल होने का कारण, पेडागोगी नहीं बच्चे पढ़े होते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है बच्चों का, प्रैक्टिस नहीं होता है। यदि आप टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका क्या होगा, एकदम 100% श्योरिटी के साथ सीटेट का पेपर निकलेगा। ठीक है, मेन फोकस आपको कहां रखना है कि आपको, जैसे हमारा सिलेबस से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जो अब पेडागोगी वाले क्वेश्चन तो चलो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को पढ़ के हम जान लेते हैं, और मेन क्या है, सीटेट पास करने के लिए एनसीईआरटी को मेन फोकस में रखिए। एनसीईआरटी का 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे क्लासेस के एनसीईआरटी आप रट लीजिए, और पास होने का मूल मंत्र क्या है, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्या है, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, बच्चे क्या करते हैं, जहां लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वाला सिस्टम है वहां बच्चे लैंग्वेज 1 में इंग्लिश प्रीफर कर लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे खासकर, और लैंग्वेज 2 में हिंदी प्रीफर कर लेते हैं। मगर मेरा मानना है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बदौलत मैं कह रहा हूं कि लैंग्वेज 1 की जो इंग्लिश होती है वो थोड़ी सी टफ होती है। ठीक है, और लैंग्वेज 2 की जो हिंदी होती है वो थोड़ी सी टफ होती है। तो मेरा अपना राय है कि आप क्या कीजिए कि लैंग्वेज 1 में हिंदी को रखिए और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को रखिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से कीजिएगा तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका 100+ मार्क्स अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में आपको मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचता हूं। इसमें आपको 5 मूल मंत्र मैं बताता हूं जिसका आप उपयोग कर, और ये नहीं कि मैंने बता दिया तो सिर्फ सुन लिया भाई हो गया काम खत्म, नहीं, इसको सुनने के बाद क्या करना है, इसको अपने जीवन में लाना भी है। तो आप यदि लाइएगा इसको तो यकीन मानिए कि सीटेट की परीक्षा आप एकदम उत्तीर्ण कीजिएगा। उसके 5 मूल मंत्र क्या हैं, पहला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। दूसरा सेल्फ असेसमेंट, मतलब आपको मूल्यांकन करना है अपने में कि आपकी तैयारी कितनी है। तो उसको तैयारी करने के लिए क्या करेंगे कि आप रेगुलर सेट की प्रैक्टिस करें। सेट मत आप दुकान पे से लाएं, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। पब्लिकेशन, कोई भी पब्लिकेशन खराब नहीं होता है, हर एक पब्लिकेशन बढ़िया होता है। तो आप पब्लिकेशंस की ढेर सारी बुक ना लेके किसी भी एक पब्लिकेशन को प्रीफर करें और उसके सेट को हर दूसरे दिन या हर दिन जितना आपसे संभव हो सके सेट बनाने की कोशिश कीजिए। और सेट बनाइए कैसे, सेट को एकदम जैसे 150 क्वेश्चन है तो अपने पास जो समय है ना, जो समय है, समय को आप ध्यान रखिए, उतने ही समय में आपको सेट सॉल्व करने हैं। और दुकान में OMR शीट मिलती है। कई बच्चे कहते हैं कि सर गोला रंगने में बहुत समय लग जाता है, तो गोला रंगने की आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे तो आप लोग शिक्षक बनने के कगार पर हैं, तो आपको गोला रंगने की प्रैक्टिस हो गई होगी, बहुत सारे एग्जाम आपने अटेंड किए होंगे, तो उसमें आपत्ति नहीं होगी। लेकिन फिर भी यदि आपको दिक्कत होती है तो आप जाके बुक शॉप से
OMR की शीट मिलती है जो 10-20 रुपए करके आती है, उसमें 5-7 सीट रहती हैं, उसके आप शीट ले लीजिए। या एक कहीं से OMR नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड करके उसको फोटो स्टेट करा लीजिए, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। फिर क्या है, आप जब पढ़ रहे हो, जब सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो टॉपिक वाइज क्या कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। बुक के नोट्स को वैल्यू मत दीजिए, बुक से आप ग्रहण कीजिए, बनाइए अपना नोट्स। अपना नोट्स बनाने से क्या होता है कि एक बार तो आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको बहुत हद तक याद हो जाएगा। दोबारा आप क्या कीजिएगा, दोबारा यदि आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो आपको 70% तो याद है, आपको याद कितना करना है, 30% याद करना है। उसके बाद क्या है, स्टडी मटेरियल आप पर्याप्त रखिए। स्टडी मटेरियल आप लाएंगे कहां से? आज इंटरनेट का दौर है, आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, बुक से प्रीफर कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स के सोर्स हैं, आप जहां से आपको संभव हो आप स्टडी मटेरियल ले आए। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप सीटेट की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के नजदीक पहुंच जाएगा, है ना। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको निरंतर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपको मैंने जो जो बातें बताई है उन बातों को आप ध्यान रखिए, है ना। ध्यान रखिएगा तो एकदम निश्चित है कि आपकी सीटेट की परीक्षा जरूर से जरूर निकल जाएगी। और सीटेट का स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा वीडियो पे तो आपको वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि कुछ क्वेश्चन को लेकर इंक्लूड करके चलता हूं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां आपको तैयारी पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल पूरा आपको चाहिए। पूरा स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए और सीटेट की स्टडी मटेरियल वहां से प्राप्त कीजिए, है ना। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।